Hello students, from today we start our practical and today we study about volumetric analysis. So first of all, what is volumetric analysis? Volumetric analysis is a branch of quantitative analysis. बेसिकली हम कोई भी एनालिसिस करते हैं वो दो वे में करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आती है। मींस कि हमारे पास किसी भी रिएक्शन में जब दो सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनके वॉल्यूम की जो है एक्यूरेट मेजरमेंट करेंगे, उस एनालिसिस को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्लियर? अब जो एक्सपेरिमेंट है हमारा एम क्या है? टू डिटरमिन वॉल्यूमेट्रिकली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ water of crystallization in a given sample of copper sulfate dot XH2O। हमें जो है वॉल्यूमेट्रिकली कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो हमें जो कॉपर सल्फेट गिवन है CuSO4 डॉट XH2O, इसमें कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है? दैट मींस यहाँ पे जो है x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। 12.5 ग्राम ऑफ विच हैज बीन डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। ये हमें इसकी स्ट्रेंथ गिवन है कि हमने जो है टोटल 12.5 ग्राम कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया है किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में, प्रोवाइडेड n/20 हाइपो सॉल्यूशन। और हमारे पास जो है n/20 क्या है? हाइपो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। बेसिकली हाइपो सॉल्यूशन होता है Na2S2O3 दैट इज सोडियम थायोसल्फेट। क्लियर? ये जो है टाइट्रेशन है, इनऑर्गेनिक टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन हम किसकी कर रहे हैं? कॉपर सल्फेट वर्सेस हाइपो सॉल्यूशन। और हमें जो है टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट। क्या क्या एपरेटस की रिक्वायरमेंट है इसके लिए? ब्यूरेट चाहिए, पिपेट, टाइट्रेशन फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर। केमिकल रिक्वायरमेंट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन यूज करेंगे। जो स्टार्च सॉल्यूशन होगा वो एज अ इंडिकेटर यहाँ पे यूज होगा। n/20 हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो सॉल्यूशन चाहिए जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी होनी चाहिए? n/20 नॉर्मल का हो। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, इसे हम एज अ बेस यूज करेंगे, वीक बेस। 10% पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट एसिटिक एसिड। ये सभी जो है बेसिकली केमिकल रिक्वायरमेंट है कि हमें इस टाइट्रेशन के लिए कौन कौन से केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है। इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे? स्टार्च सॉल्यूशन। इंडिकेटर मींस कि जब दो सॉल्यूशंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है? तो उसके लिए जो हम इंडिकेटर यूज करेंगे स्टार्च। हमारे पास जो पर्टिकुलरली कलर शो होगा जिससे हमें पता चलेगा कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड पॉइंट होगा ब्लू कलर सॉल्यूशन टू व्हाइट प्रेसिपिटेट। जब हम अपनी रिएक्शन में स्टार्च सॉल्यूशन को ऐड करेंगे उसके बाद जो उसका ब्लू कलर हो जाएगा। और फिर जब हम उसको हाइपो के साथ ट्रीट करेंगे उसके बाद क्या जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट से, जिससे हमें कंफर्म होगा कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन के है कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर? अब इसमें केमिकल इक्वेशन देखेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होगी इसकी? कॉपर सल्फेट यूज करेंगे CuSO4, इसकी रिएक्शन होगी पोटेशियम आयोडाइड के साथ। क्लियर? CuSO4 प्लस Ki इट चेंजेस इनटू Cu2 प्लस K2SO4। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब जो Cu2 है इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, Cu2I2 प्लस iodine, इस तरीके से आ जाएगा। आगे हाइपो सॉल्यूशन Na2S2O3 प्लस iodine। हाइपो सॉल्यूशन की जो है जब हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा Na2SO6 प्लस 2Na। इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर? अब देखो सबसे पहले क्या हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। जब इसकी रिएक्शन करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो ये चेंज हो जाएगा
रिएक्शन पे बोलते हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो है फ्री आयोडीन लिबरेट हो रही है और आयोडीन जो है वर्क करेगी एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन वर्क करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जब हम यहाँ पे हाइपो सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं ये वर्क करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो रिएक्शन है किस टाइप की रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है कि रिएक्शन जिसमें जो आयंस है उसमें जो है एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही हो रिडक्शन भी हो रही हो, तो ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन होगी? रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो हाइपो सॉल्यूशन है इसकी रिएक्शन होगी फ्री आयोडीन के साथ और ये चेंज हो जाएगा Na2S4O6 प्लस सोडियम आयोडाइड। क्लियर? अब हमें करना क्या है? सबसे पहले जो है यहाँ पे टाइट्रेशन फ्लास्क है, इस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर जो है हम क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट CuSO4 20 ml। स्टार्टिंग में पीपेट आउट कर लेंगे 20 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर और ये जो ब्यूरेट है इसमें फिल करेंगे हाइपो सॉल्यूशन, दैट इज सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट है इसके अंदर जो है हम सबसे पहले जो है थोड़ा सा पिंच डालेंगे बेस के, जो हम बेस यूज कर रहे हैं Na2CO3। जब हम इसमें पिंच बेस डालेंगे तो इससे क्या होगा? इसमें टर्बिडिटी अपीयर होगी। टर्बिडिटी मींस व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट अपीयर होंगे। इसमें जो है फिर उसके बाद जो हम इसमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड जो यूज कर रहे हैं वो डाल देंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। जब टाइट्रेशन फ्लास्क में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सबसे पहले पिपेट आउट करेंगे 20 ml, उसमें पिंच डालेंगे बेस की सोडियम कार्बोनेट की, उससे क्या होगा? वहां पे टर्बिडिटी अपीयर होगी। जो टर्बिडिटी होगी उस सॉल्यूशन को क्लियर करने के लिए ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूट एसिटिक एसिड डालेंगे। कब तक डालना है? जब तक जो सॉल्यूशन है वो क्लियर हो जाए। जब वो सॉल्यूशन हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो है हम इसके अंदर 10% क्लियर सॉल्यूशन डालेंगे और कितना डालना है? नियर अबाउट हाफ टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब होती है वो हाफ टेस्ट ट्यूब जो है हम इसके अंदर 10% क्लियर सॉल्यूशन डालेंगे। उसके बाद जो है उसे 1 to 2 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे अनडिस्टर्ब। देन हम उसके अंदर 50 ml डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। 50 ml डिस्टिल्ड वाटर डालने के बाद जो है हम उसको टाइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट हाइपो सॉल्यूशन। ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है हम इसमें प्रॉपर स्टरिंग के साथ हाइपो सॉल्यूशन डालेंगे। तो हमें जब डालेंगे इसके अंदर तो इसका जो कलर है टाइट्रेशन फ्लास्क का ये चेंज हो जाएगा पेल येलो कलर में। जब पेल येलो कलर ऑब्जर्व होगा उस टाइम पे जो है हमें इसमें इंडिकेटर डालना है। इंडिकेटर क्या है? स्टार्च सॉल्यूशन। उसकी इंडिकेटर की 1 to 2 ड्रॉप हम टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर डालेंगे जिससे जो है सॉल्यूशन का कलर आ जाएगा ब्लू कलर। सॉल्यूशन जो है ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके बाद जो है उसे वापस से टाइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे ब्यूरेट की हेल्प से ही। हाइपो सॉल्यूशन फिर से उसके अंदर डालेंगे विद कांस्टेंट स्टरिंग। अब जब हम इसके अंदर हाइपो सॉल्यूशन डालेंगे तो ये ब्लू कलर जो है आफ्टर सम टाइम इट चेंजेस इनटू व्हाइट प्रेसिपिटेट। स्टार्टिंग में कलर आएगा फिर थोड़ा टाइम बाद जो इसमें प्रेसिपिटेट आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब उसमें हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हो दैट मींस हमारी जो रिएक्शन है टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से इसको ब्यूरेट को जो है ऑफ कर देंगे और जो रीडिंग आई है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है हम इसमें यूज कर रहे थे 20 ml। यहाँ पे जो है स्केल बना होता है ब्यूरेट में, उस स्केल की हेल्प से जो है हम रीडिंग नोट करेंगे कितना जो है हमने हाइपो सॉल्यूशन इस टाइट्रेशन में यूज किया है। क्लियर? वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हैं दैट मींस हमने जो दो आपस में सॉल्यूशंस रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दो सॉल्यूशंस कौन से हैं? एक तो हो गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और सेकंड है हाइपो सॉल्यूशन। इन दोनों की जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करनी है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गिवन है हम 20 ml यूज कर रहे हैं और हाइपो सॉल्यूशन हमारे पास कितना यूज हुआ है वो हमें जो है ब्यूरेट की स्केल रीडिंग से क्लियर होगा। ओके, अब इसके आगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे? First of all, we draw the observation table. Serial number, initial reading, final reading,
आगे कैलकुलेशंस। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले जो है हम इसमें कैलकुलेट करेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो हमें हाइपो उसकी गिवन है n/20 नॉर्मेलिटी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हम यहाँ पे इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मेलिटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग नॉर्मेलिटी इक्वेशन that is n1v1 is equal to n2v2। n1v1 हो गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के लिए, n2v2 हो जाएगा हाइपो सॉल्यूशन के लिए। n1 नॉर्मेलिटी हमें कैलकुलेट करनी है कॉपर सल्फेट की। वॉल्यूम हम कितना इसका वॉल्यूम यूज कर रहे हैं 20 ml यूज कर रहे हैं 1/20 n2 वॉल्यूम से 20 ml यूज कर n1 into 20 हो जाएगा। हाइपो सॉल्यूशन यूज करें 1/20 का होगा 1/20 और इसका वॉल्यूम। ये वॉल्यूम यहाँ पे क्या है जो हमने ये a वैल्यू निकाली v2 is equal to a ml। ये यहाँ पे v2 की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से जो है n1 कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ जाएगी नॉर्मेलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। वो यहाँ पे पुट कर देंगे दैट इज 159.5 यहाँ जाएगी इसकी स्ट्रेंथ ग्राम पर। अब आगे हमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने की कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करनी है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट डिवाइड कर देंगे इसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। दोनों में डिफरेंस समझते हो। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट दैट मींस वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और एनहाइड्रस मींस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ना इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड
माइनस फॉस्फोरस सी आ रही है वैल्यू, तो यहाँ जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स सी। क्लियर? तो इस तरीके से जो है हम टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन।